दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी, आपने सासू माँ को मेरे पास भेज दिया और आप आराम से रह रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्रीति जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही है। कुछ ही देर में जब घर में काम करने वाले मजदूर आ जाएंगे फिर रसोई में काम नहीं हो पाता। इसी कारण से सुबह सुबह ही नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार करके कैसरोल में रख लेती है। जब काम करने वाले लोग लंच पर जाते उसी बीच वह और परिवार जल्दी जल्दी खाना खा लेते। आज की सुबह थी रोज ही जैसी, लेकिन कुछ ही देर पहले देवरानी निया के फोन ने उसे कुछ असमझ की स्थिति में डाल दिया था। प्रीति और निया के बीच देवरानी जेठानी से ज्यादा बहनों सा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांट लेती थी। देवरानी ने अपनी पसंद से शादी की थी तो सासू माँ नाराजगी के चलते उनके पास कभी रहने नहीं गई। जब भी मन होता देवर देवरानी छुट्टियां बिताने प्रीति के पास ही आ जाती थी। प्रीति का 8 साल का बेटा है जिसका 15 दिनों बाद जन्मदिन है। वहीं देवरानी की 5 साल की बेटी है। प्रेतक संपत्ति को बेचकर मिले हुए पैसों से प्रीति और उसके पति ने लखनऊ में एक प्लॉट खरीद लिया था। सालों से पाई पाई जोड़कर आज उसका अपना घर बनाने का सपना पूरा हो रहा था। जब तक दीवारें और छत बनी तब तक वह पास ही में किराए के मकान में रहते रहे। फिर एक कमरा रसोई तैयार करा ली क्योंकि पूरा दिन काम वालों के साथ ही बिताना होता था। जब रहने आए थे तब तो लग रहा था 15 से 20 दिनों में सारा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन महीना भर हो गया था और सब फैला था। देवर देवरानी घर देखने के लिए आए तो पहली बार सासू माँ ने उनके साथ जाने की इच्छा जताई। प्रीति समझ गई यहाँ पर एक कमरे में गुजारा मुश्किल, इसलिए मम्मी जी अब अपने छोटे बेटे के साथ आराम से रहना चाहती। आज मम्मी जी को गए हुए पूरा एक हफ्ता हो गया है। जब सुबह देवरानी का फोन आया और उसने पूछा, दीदी आप कबीर का बर्थडे नहीं कर रहे हो क्या? इस बार नहीं निया, एक तो कोरोना की संक्रमण की वजह से किसी को भी बुलाना ठीक नहीं और दूसरा अभी घर भी तैयार नहीं हुआ। जनवरी के महीने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब घर तैयार हो जाएगा और हालात ठीक होंगे तभी सोचा कुछ जागरण या रामायण का प्रोग्राम कर लेंगे घर में। तुम बताओ वहां पर सब कैसा है? जैसे प्रीति ने निया की दुखती रंग पर हाथ रख दिया। अरे दीदी क्या बताऊं, आपने तो मम्मी जी को हमारे साथ भेज दिया और खुद तो मजे में रह रही हो। जन्मदिन भी नहीं कर रही हो कि मम्मी जी ना आ जाए। निया की बातों से प्रीति शांत रह गई। ये क्या बोल रही हो? मम्मी जी खुद तुम्हारे साथ जाना चाहती थी और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि 7 सालों के बाद ही सही वो ने तुम्हें अपना तो लिया। पता नहीं दीदी आपने इतने साल उन्हें कैसे झेल लिया। मेरी तो सारी आजादी छीन गई। ना मन से कपड़े पहन सकती हूँ, ना सोकर उठ सकती हूँ, ना टीवी देख सकती हूँ, ना खाना खा सकती हूँ। हर समय सिर पर जैसे तलवार लटकी रहती है। निया अपना दुखड़ा सुना रही थी और प्रीति हैरान होकर सब सुन रही थी। मम्मी जी तो रात दिन फोन पर इसके गुण गान ही करती रहती है कि कितना ध्यान रख दिए, एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ती। यहाँ तो ये उल्टी गंगा बहा रही है। प्रीति ने परेशानी को समझने की कोशिश की। निया मुझे ठीक से बताओ किस चीज से दिक्कत हो रही है? एक दिक्कत हो तो बताओ दीदी। सुबह को हम लोग ग्रीन टी पीते और मम्मी जी के लिए दूध वाली चाय बनानी पड़ती। इतनी ठंड में 2 तरह की चाय बना और रेसू के लिए दूध अलग तैयार करो।
और फिर मम्मी जी के लिए नहाकर पूजा के सारे बर्तन साफ करके दो, तभी वह पूजा करेगी। सारा दिन मुझको सलवार सूट पहनकर रहना पड़ता है। जब टीवी पर अपना फेवरेट शो देखने बैठे तो मम्मी जी को या तो अपना कुछ देखना होता है या मेरे साथ देखती है तो कोई ना कोई सवाल करती रहती है। रविवार के दिन बाहर जाने का पिक्चर देखने का प्लान बनाया तो मम्मी जी बोली, मुझे भी शहर घुमा लाओ। कितने दिनों से बस घर पर रही, अब एक रविवार ही तो मिलता मैं साथ में एंजॉय करने का। उसमें भी मम्मी जी ने भी टांग अड़ा दी। निया तो जैसे शिकायतों का पुलिंदा लेकर पड़ी वैसे सवाल तो है। मम्मी जी के हाथों में जितने भी बार खाना बनाया बड़ा मस्त बनाया है। इस बार प्रीति निया की शिकायतों से नहीं बल्कि उसकी इस तारीफ से हास्यचकित थी। मन ही मन सोच रही थी, पिछले 10 सालों में या तो कभी मम्मी जी ने मेरे बीमार होने पर एक बार खिचड़ी तक नहीं बनाई। मुझे ही सब काम करना पड़ता और वहां पर पकवान बना रही। अरे दीदी कहाँ खो गया, फोन कट गया क्या? हेलो हेलो दीदी, लगता है नेटवर्क इशू, कहते हुए निया ने फोन काट दिया। प्रीति तब से यही सोच रही है कि पिछले 10 सालों में जब उसने अपनी सास की तन मन से पूरी तरह से सेवा की, वो ने कभी एक बार भी उससे तो प्यार के बोल नहीं बोले। आजादी क्या होती उसने तो कभी जाना ही नहीं। पति से पहले सासू माँ का हर काम किया। कभी कहीं बार घूमने फिरने भी गए तो मम्मी जी हमेशा साथी। बेटा होने के बाद जब से जिम्मेदारियां बढ़ गई तभी मम्मी जी ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब इस बूढ़े शरीर से कोई काम नहीं हो पाएगा। रात में सोते समय वो भी लोअर और टी शर्ट पहन लेती है, लेकिन कमरे से बाहर सिर्फ सलवार सूट में होती है। मम्मी जी के कमरे में अलग टीवी है। मम्मी जी को अपने पसंदीदा शोज में कोई दखल अंदाजी कभी पसंद नहीं थी। जब बच्चा कार्टून देखना चाहता तभी मम्मी जी कोई समझौता नहीं करती। इसी कारण से मम्मी जी के कमरे में अलग टीवी लगवाया गया जिस पर उनका एक सत्र राज्य है। मजाल है कोई एक मिनट को भी उनके साथ से रिमोट ले ले। हाँ, मम्मी जी ने कभी किसी के सामने उसकी कोई बुराई नहीं की, लेकिन कभी तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। बस इतना ही कहती थी कि इन पर क्या काम है, बस हम अकेले बूढ़े पड़े हुए। हम तो अपने सास ससुर के साथ अपनी दादी सास की भी सेवा करते थे, लेकिन आजकल की बहुओं में तो जान ही नहीं है। बस एक बच्चा करके छुटकारा पा लिया। वो ने तो बेचारी प्रीति बस मुस्कुरा कर रह जाती और कैसी कहती कि आपसे तो किसी सहारे की उम्मीद कर नहीं सकते, तो मेरा एक बच्चा ही ठीक है। लेकिन आज देवरानी की बातों ने मुझे झिझोड़ में रख दिया। अपनी सास के एक अलग रूप से परिचित करा दिया। प्रीति निया के बेबाकीपन से भली भांति परिचित थी, लेकिन आज जिस तरह निया ने बिना किसी डर और झिझक के अपने दिल की बात उससे कह दी, वह सोच में पड़ गई कि अपने संस्कार बस ना में कभी किसी का विरोध कर पाई और ना ही कभी अपने बारे में सोच पाई। जीवन में सिर्फ समझौते ही करती रह गई। निया बहुत अच्छे से जानती है कि प्रीति संस्कारों की बहुत धनी है। वो कभी इधर की बात उधर नहीं कर सकती। इसी कारण से सब उसने बिना सोचे समझे प्रीति को सब बता दिया। गैस बंद करे। प्रीति ने सासू माँ को फोन किया, कैसी है मम्मी जी, मन लग रहा है आपका? अरे छोटी बहू इतना ध्यान रखती है, मन क्यों नहीं लगेगा, इतनी फुर्तीली है, घर के सारे काम मिनटों में निपटा लेती है और तुम्हारी तरह थकान का बहाना भी नहीं करती। तुम बताओ काम कैसा चल रहा है, कब तक हो पाएगा पूरा?
मम्मी जी काम तो बस चल रहा है और लगता भी बहुत टाइम लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप वहाँ पर आराम से रहिए। वैसे भी हम यहाँ पर एक कमरे में गुजारा कर ही रहे हैं। अब इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे बहू और पोती के साथ रहने गई हो। आराम से कम 2-3 महीने तो रहना, तब तो काम भी पूरा हो जाएगा। कबीर का बर्थडे हम लोग इस बार वीडियो कॉल पर मना लेंगे। दादी का आशीर्वाद मिलना तो जरूरी है ना। हाँ हाँ बहू, ठीक ही कह रही हो तुम लोग अपना ध्यान रखना, और अगर मेरी जरूरत लगे तो बता देना। मैं अपने छोटे से कह दूंगी कि मुझे तुम्हारे पास पहुंचा दे। सासू माँ बड़ी बहू पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती थी। प्रीति ने सासू माँ को प्रणाम करके फोन रख दिया। और का दूर के ढोल तो हमेशा ही सामने लगते हैं। मम्मी जी कुछ दिन पास रहकर भी देख लीजिए अच्छी बहू कौन है। कुछ समय के लिए सही, मैं भी अपने की एक छात्र मालकिन अब बन ही जाती हूँ। मुस्कुराते हुए प्रीति अपना रसोई का काम जल्दी जल्दी पहले की तरफ निपटाने लगी। आज उसके दिल से एक बोझ उतर गया था। बेस्ट बहू बनने का खिताब पाने के चक्कर में वह खुद को भी भूल गई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मेरे संस्कार मेरी ताकत है। लेकिन शायद दूसरों लोगों ने मेरे संस्कार को मेरी कमजोरी समझ लिया था। मैं अच्छी बहू, पत्नी और माँ बनने के सारे फर्ज निभाऊंगी, लेकिन उससे पहले खुद को एक औरत से समझूंगी, कोई मशीन नहीं।